जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि अभी हम सभी ने ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री पूजन किया था, वट अमावस्या मनाई थी, वैसे ही आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा और ज्येष्ठ वट पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। बात ज्येष्ठ पूर्णिमा की जाती है तो इसका पुण्य और महत्व दोगुना बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर परिक्रमा करती हैं। मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इसी के साथ में हम जानते हैं कि जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है और स्नान दान का मुहूर्त कब है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा व वट सावित्री पूर्णिमा की तिथि है 10 जून को सुबह 11:35 से प्रारंभ होगी और 11 जून को दोपहर 1:13 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा जिस दिन लगती है उस दिन दोपहर में ही वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की पूजा और कथा पढ़ी या सुनी जाती है। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 को किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान दान का क्या शुभ मुहूर्त है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक रहेगा। इसके बाद अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सत्तू, मौसमी फल, वस्त्र, अन्न, जल व धन आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है और मान्यता ये भी कहती है कि इस दिन दही दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान अत्यंत लाभकारी माना जाता है, तो आप इस दिन श्रृंगार का सामान भी दान कर सकते हैं। तो भक्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का राजा था जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाड़ों से पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सावित्री ने धूमसेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान की अल्पायु होने के बारे में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया था कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे, लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर न थी। बेटी के हट के आगे राजा अश्वपति की एक न चली और फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने चली गई। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी, लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान पेड़ पर जैसे ही चढ़ने लगे तभी उनके सर में तेज दर्द हुआ। दर्द से कराहकर सत्यवान पेड़ के नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक न चली। सावित्री की जिद को देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही गई ये बात सुनकर सावित्री ने 100 पितरों की माता बनने का अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांगा, लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते।
जब यमराज सावित्री को दिए अपने वचन में बंधे हुए थे, उसी वचन का मान रखते हुए सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये सिद्ध व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो भक्तों, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी व्रत कथा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।